इससे पहले कई सारी वीडियोस मेरी शेयर मार्केट को लेकर आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने रख दी है, आप वहां से जाकर पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप शेयर मार्केट से पैसे बनाना चाहते हैं, पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। आमतौर पे शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि हम कम समय में बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्न कर लेंगे, और कई मर्तबा ऐसा होता भी है कि बहुत ही कम समय में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इन्वेस्ट करने के बाद। लेकिन कई मर्तबा कहानी हिट हो जाती है और कहानी उल्टी हो जाती है, मतलब उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करें या फिर सेफली हम निवेश करें, और इन्वेस्ट के मार्केट में आप आना चाहते हैं, शेयर बाज़ार में आना चाहते हैं, तो कुछ बातें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसका खास ख्याल रखना चाहिए आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं तस्किन रज़ा हलीमी एंड आप देख रहे हैं बीफ फाइनेंसर। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप बीफ फाइनेंसर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका आप फैमिली मेम्बर्स बन सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या खास बातें हैं जिनका ख्याल हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रखना चाहिए। तो देखिए, असल में शेयर बाज़ार में होता क्या है कि दो तरीके के इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। पहला वो होता है जो फंडामेंटल की मजबूती पर फोकस करते हैं, और दूसरा वो है जो अटकलों पर फोकस करते हैं। अब फंडामेंटल की मजबूती पर फोकस करना और अटकलों पर फोकस करना, ये क्या होता है, इसे ज़रा हम डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो ये रिसर्च करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस कंपनी के शेयर्स को हम खरीदने वाले हैं, जिस कंपनी में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कैसा रहा है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में वो ख्याल करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में वो जानने की कोशिश करता है, और जानने के बाद फिर अपने पैसे को लगाता है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आता रहता है, उनके सामने ये पूरा पूरा विज़न क्लियर होता है। अगर हम गलत शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए तो इसका उबाल हमें ये भुगतना पड़ेगा कि हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। तो इसे कहते हैं कंपनी के बारे में जानना, कंपनी के बारे में रिसर्च करना, और कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करके फिर उसमें पैसे लगाना। इसी को कहते हैं फंडामेंटल मजबूती का ख्याल रखना। अब हम बात करते हैं कि अटकलों पर जो लोग फोकस करते हैं वो किस तरह के इन्वेस्टर होते हैं। वो इन्वेस्टर होते हैं जो ये देखते हैं कि भाई किस कंपनी के शेयर सस्ते हैं, मतलब जिस कंपनी का शेयर उसे सस्ता दिखा उस शेयर को वो खरीदने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कंपनी का रिकॉर्ड क्या है, इसका एनुअल रिकॉर्ड क्या है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या है, क्या चल रहा है मार्केट में, इसके बारे में इसकी हालत कैसी है, ये कुछ ऐसा देखते नहीं है। बस वो ये देखते हैं कि रेट कहाँ पर कम मिलता है। जैसे आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप अगर अपनी ज़रूरत के सामान को लेने जब आप बाज़ार में देखते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे रहते हैं जो ये गौर करते हैं कि भाई रेट कहाँ पर सस्ता है, मतलब कहाँ पर कौन सी सब्ज़ी सस्ती मिल रही है। अगर वही सब्ज़ी कहीं और पे महंगी मिल रही है तो वो सामान देखने की कोशिश नहीं करते कि सामान अच्छा है, वो रेट देखते हैं और हमेशा रेट के चक्कर में रहते हैं। इसकी वजह से कभी कभी उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ जाता है। ऐसे ही शेयर मार्केट में होता है कि लोग कंपनी को नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं कि शेयर की कीमत को देखते हैं कि सस्ती कहाँ पर है। जो शेयर्स की कीमत सस्ती है उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, और ये काफ़ी ही मेन पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोग इस धोखे में पड़ जाते हैं। अगर इक्विटी में, अगर आप शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में अगर आप निवेश करने को चले हैं, तो किसी से सुनकर आपको नहीं करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। अक्सर कैसा होता है कि अगर आपके 4-5 जानने वाले हैं और वो लोग भी निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कैसा होता है कि अगर वो 4-5 जो हमारे जानने वाले हैं, वो लोग जिस शेयर को, जिस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, हम भी क्या करते हैं कि उसी में घुसने की कोशिश करते हैं और उसी शेयर्स को खरीदने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, इसका रीज़न ये होता है कि हम देखते हैं भाई सब लोग इसी शेयर को खरीद रहे हैं। लेकिन यकीन माने, अगर आप शेयर मार्केट के बड़े बड़े लोगों की बातों को माने तो उनका कहना होता है कि जब लोग लालची हो जाए तो आपको डरना चाहिए, और जब लोग डरने लगे तो आपको वहाँ पर लालची बन जाना चाहिए। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस शेयर्स की तरफ ज़्यादा लोग भाग रहे हों उसकी तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भागना भी चाहते हैं तो उस शेयर्स के बारे में आपको जान लेना है, उसकी कंपनी के बारे में, और रिकॉर्ड, उसके सारे रिकॉर्ड्स को आपको पढ़ना है, चेकअप करना है, रिसर्च
करना है, उसके बाद आप उस शेयर को खरीदें। अदरवाइज लोगों के देखने और सुनने से सिर्फ आप किसी शेयर को खरीद लेते हैं तो ये फिर मुनासिब नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो बहुत ही मेन है। देखिए, इस गलती को तो अक्सर इन्वेस्टर करते हैं, क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी होती है और वो वक्त ही सोचे आप, जब घाटा लगने का आपको पूरा पूरा मतलब दिख रहा हो कि भाई हमें घाटा लगने वाला है, तो वो वक्त ही कुछ ऐसा होता है कि इंसान गलती कर बैठता है, जबकि वो नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि बाज़ार में आपको अपने शेयर्स को ख़रीदते या बेचते टाइम जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। मैं नॉर्मल समय की बात नहीं कर रहा हूँ, किस समय की बात कर रहा हूँ ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके शेयर्स को आप ख़रीद चुके हैं, एक या कई शेयर्स को आप ख़रीद चुके हैं। आप जब देख रहे हैं कि वो कंपनी या फिर मार्केट क्रैश होने वाला है या फिर कंपनी नुकसान में जा रही है, तो आपने जल्दीबाजी में क्या किया कि अपने ख़रीदे हुए शेयर्स को बेच दिया। या फिर आपने ये देखा कि किसी कंपनी का शेयर्स का रेट कम हो गया, तो आपने जल्दी में कि भाई उसका रेट कम हो गया कि जल्दीबाजी में ख़रीद लो। तो जल्दीबाजी में बेच देना या जल्दीबाजी में ख़रीद लेना इस डर से कि मार्केट क्रैश हो रहा है, या इस डर से या इस खुशी में कि मार्केट जो है ना, इस कंपनी के शेयर्स को हम ख़रीद लेंगे तो हो सकता है कि अभी सस्ती है, शेयर्स खरीदने के बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस जल्दीबाजी में आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, अदरवाइज आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, और ये गलती अक्सर इन्वेस्टर कर बैठते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में जिस पॉइंट को बहुत सारे लोग गौर फिक्र नहीं करते हैं, और बहुत मर्तबा सुनने को आता है कि भाई ट्रेडिंग के चक्कर में, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में उसके ऊपर बहुत सारे कर्जे हो गए। तो देखिए, कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जब भी आप कर रहे हैं, चाहे वो एफडी में करें, चाहे वो शेयर बाज़ार में करें, म्यूचुअल फंड में करें, बिटकॉइन में करें, इन्वेस्टमेंट करने की जगह चाहे जो भी हो, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बस इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो हमेशा आप इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जिस पैसे को आप कर रहे हैं वो पैसे आपका अपना होना चाहिए। वो भी कौन पैसा होना चाहिए, मतलब आपकी फैमिली, आपकी अपनी ज़रूरतों, आपके घर की ज़रूरतों के बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि होता है कभी कभी इंसान कर्ज लेकर इन्वेस्ट कर देता है, फिर वो पैसे कभी कभी ख़राब हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर कर्ज हो जाता है, फिर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। या फिर आप अपना ही पैसा अगर लगा रहे हैं उसमें, तो उन पैसों को मत लगाएं जिन पैसों को आप जो है ना इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखे हों, बच्चों के एजुकेशन के लिए रखे हों, घर की ज़रूरतों के लिए रखे हो, किसी तरह का कोई EMI चल रहा हो तो उसको पेड करने के लिए रखे हो। तो इस तरह के पैसे को लेकर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट ना करें। ख़ास तौर से मैं शेयर बाज़ार की बात कर रहा हूँ। ऐसे मैं शुरू में ही आपको हालांकि बोल चुका हूँ कि कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ख़ास पैसों को इन्वेस्ट ना करिए, बल्कि वो पैसे इन्वेस्ट करें आप जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो बचा कर आप रखे हुए हैं, जो बचा हुआ है आपकी ज़रूरतों से, उसको इन्वेस्ट करें। और ये इतना मेन पॉइंट है कि अक्सर नए इन्वेस्टर तो ये सारी गलतियाँ कर ही देते हैं, जिसकी वजह से उनके कितने सारे पैसे बूझ जाते हैं, बहुत सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो शेयर मार्केट के पीछे मतलब उनको गाली देते बैठते हैं कि भाई शेयर मार्केट में कुछ नहीं है, गेमिंग है, ऐसा वैसा स्कैम है, मतलब बहुत सारी बात बोलते हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जिनका ख़ास ख्याल आपको रखना चाहिए, और यकीन माने एक एक्सपर्ट जो होता है शेयर मार्केट का, वो इन सारी बातों का ख्याल रखता है, और आप ख्याल रखेंगे तभी जाकर एक सफल इन्वेस्टर के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप निवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।